नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी ने यूजी पार्ट फर्स्ट ईयर का 2022-23 का जो है वो एग्जाम पैटर्न या कहें कि पेपर पैटर्न या कहें कि जो मार्किंग स्कीम है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। तो आइए चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी पर अपनी PDUSU पर और मैन वेबसाइट पर विजिट करते हैं। ये लीजिए अपन जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, वेबसाइट पर आ चुके हैं और अब देख रहे हैं अपन जो है वो आज की न्यू अपडेट। ये देखिए आप लोगों के सामने जो है वो आज की अपडेट है, ये रही। ठीक है, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं और ये देखिए जो है वो पूरा पेज जो है वो आप लोगों के सामने है। मैं डिटेल में आप लोगों को जो है वो पूरी स्कीम जो है वो मार्किंग की या कहें कि मुख्य परीक्षा 2022-23 के आप लोगों का जो है वो एग्जाम पैटर्न पेपर पैटर्न जो भी है वो डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों को कंप्लीटली देखना है, बीच में कहीं पर भी जो है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्किप नहीं करना है। तो पहले जो है वो स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने चार पेपर हैं, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और इतिहास। ठीक है, चारों का पेपर पैटर्न या कहें कि एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और इतिहास के दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों ही आप लोगों के जो है वो 100 नंबर के रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं डिटेल में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में इसका पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से रहना है, मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, आप लोगों के सामने है फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या समझाया गया है वो डिटेल में आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना जो है वो कंपलसरी रहेगा। यह कुल 20 अंक का होगा, 20 नंबर का आप लोगों का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रत्येक खंड से दो प्रश्न लेते हुए कुल 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा तथा अधिकतम शब्द सीमा 20 होगी। 20 शब्द सीमा के जो है वो भीतर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। टोटल आप लोगों के सामने 10 अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं 10 क्वेश्चंस के आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो आंसर देने होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसका मतलब 10 क्वेश्चन के 20 अंक हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का आप लोगों का जो है वो रहने वाला। आइए सेकंड पॉइंट पर पढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों के लिए करना अनिवार्य होगा। 20 अंक का ये जो है वो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक खंड से दो प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्न देने का मतलब ये नहीं है कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कभी नहीं। विद्यार्थी को कोई 5 प्रश्न हल करने होंगे। 10 में से 5 प्रश्न जो है वो आप लोगों को हल करने होंगे। इसका मतलब आप लोगों को जो है वो इसमें अथवा या विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का रहने वाला है। जी हाँ, 4 नंबर का आप लोगों का जो है वो एक प्रश्न रहेगा। कुल 5 प्रश्न आप लोगों को करने होंगे। इसका मतलब जो है वो दूसरा प्रश्न आप लोगों का 20 नंबर का, 20 अंक का हो गया। ठीक है, और इसकी शब्द सीमा के बारे में बात करें तो 50 शब्दों के भीतर आप लोगों को जो है वो इसका आंसर देना होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को, जिसमें अपन जो है वो तीनों जो है इन सॉरी चारों जो है ये प्रश्न, ये विषय जो है आप लोगों के, इनका जो है वो एग्जाम पैटर्न पेपर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट जो है आप लोगों का कि प्रत्येक खंड से एक प्रश्न लेते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुल 6 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। विद्यार्थी को इनमें से कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे। मतलब कि यह है कि एक प्रश्न के अथवा में दूसरा प्रश्न होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया फर्स्ट पॉइंट से, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड पॉइंट से। अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो कुल 3 प्रश्न को समेटे हुए है, मतलब टोटल 5 प्रश्न होंगे। लास्ट के 3 प्रश्न जो है वो आप लोगों के तीसरे पॉइंट से मिलेंगे। 6 प्रश्न होंगे, इसका मतलब एक के अथवा में एक होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और फिर फिफ्थ क्वेश्चन में लास्ट जो है वो आपको उसमें भी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मिलाकर जो है वो 6 निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 3 प्रश्न जो है वो आप लोगों को आंसर करने होंगे। मतलब जो है वो तीसरे क्वेश्चन का एक आंसर, किसी भी दोनों दो जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें से एक का आंसर देना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी एज इट इज आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और फिफ्थ क्वेश्चन में भी एज इट इज आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, डिटेल में आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, 20 अंक का एक प्रश्न, इसका मतलब 3 प्रश्नों को करने के कुल 60 अंक मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने केवल ये थर्ड पॉइंट से जो 3 क्वेश्चन मिले निबंधात्मक ये कवर कर लिए तो 60% मार्क्स तो आप लोगों ने पेपर के यहीं पर कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद में भूगोल के बारे में। फिफ्थ तो आप लोगों का सब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल जो है वो ये
कला के जो हैं या कहें कि जो बीए के हैं वही चल रहे हैं, तो पूर्णांक जो है वो कला के यानी कि जो आर्ट्स के हैं, आर्ट्स संकाय के अकॉर्डिंग जो है वो 75 अंक का रहेगा जो भूगोल का पेपर है वो। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र भी आप लोगों का 75 अंक का रहेगा, और प्रायोगिक जो है वो आप लोगों का यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आप लोगों की 50 अंक की रहने वाली है। एज इट इज आप लोगों का जो है विज्ञान संकाय के लिए थोड़ा सा अंकों में चेंज है, 50 अंक का रहेगा भूगोल वाला। ठीक है, द्वितीय प्रश्न भी पत्र भी जो आप लोगों का 50 अंक का रहेगा, और प्रायोगिक परीक्षा जो है वो आप लोगों की 50 अंक की रहने वाली है। तो ये तो हो गए अंक के बारे में। अब डिटेल में बात करते हैं भूगोल के प्रश्न पत्र को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे। ठीक है, भाग ए या भाग फर्स्ट या सेकंड इस तरीके से। ठीक है, दो भाग होने वाले हैं। प्रथम भाग अनिवार्य होगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों को करना अनिवार्य रहेगा। इस भाग में संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पूरे सिलेबस से, समझ में आ रही है, कुल जो है वो 10 लघुत्रात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। अब तो लघुत्रात्मक नहीं रहने वाले हैं, ध्यान रखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इसका मतलब लगभग आधे से जो है वो आप लोगों को जो है वो पौने पेज में कंप्लीट करना होगा, मतलब एक पेज से थोड़ा सा कम में जो है वो आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है, कुल 10 अंक जो है वो प्रश्न रहने वाले आप लोगों के का होगा, तथा कला संकाय में जो है वो एक प्रश्न 1.5 अंक का मतलब 1.5 अंक का होगा, और कुल जो है वो 15 अंक यहां से हो जाएंगे। समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं डिटेल में बता दूं, जो पहला क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का ए भाग से, ए भाग से 10 क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक। ठीक है, ए भाग लिखा हुआ आएगा, उसमें जस्ट जो है वो लगातार 10 क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक। ठीक है, और अगर आप लोग जो है वो आर्ट्स वाले हैं तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, मतलब कुल 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग विज्ञान वाले हैं तो एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का 1 अंक का होगा और कुल 10 नंबर के हो जाएंगे, और अगर आप लोग आर्ट्स वाले हैं तो एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। ठीक है, और कुल मिलाकर आप लोगों को जो है वो 10 जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके आप लोगों को जो है वो 15 अंक मिल जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न है भाई, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वो इसका सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाग में प्रत्येक खंड से कम एक तथा अधिकतम 2, मतलब ऐसा नहीं है कि एक खंड से जो है वो आप लोगों को एक ही क्वेश्चन दिया जाए, नहीं, हो सकता है कि 2 भी आ जाए, इसलिए अधिकतम 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न लेते हुए कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे। द्वितीय भाग में कुल जो है वो 8 प्रश्न रहने वाले हैं, विद्यार्थी को कुल 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 8 होंगे, 4 आप लोगों को करने होंगे, तो एक क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन तो यहां से आएंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो है वो यहां से जो है वो आप लोगों के 8 प्रश्न रहेंगे, इसका मतलब एक के अथवा में एक रहने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा। ठीक है, और 4 प्रश्नों के आप लोगों को जवाब देने होंगे। ठीक है, विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 अंक का रहने वाला है। ठीक है, 10 अंक का एक प्रश्न, इसका मतलब 4 प्रश्न के 40 नंबर। समझ में आ रही? एज इट इज ऐसे। और कला संकाय में जो है वो एक प्रश्न 15 अंक का होगा, तो 15 चौके कितना हो गया? 60 हो गया। समझ में आ रही है? तो वही आप लोगों के जो है वो 60 अंक बन जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जो है वो द्वितीय भाग के जो पार्ट हैं, आप लोगों के 4 क्वेश्चन है, इन पर जो है वो विशेष फोकस रखिए। एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर जो है वो आप यहीं से कमा लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं नीचे वाले पॉइंट्स पर। तो देखिए, अब जो है वो आप लोगों के सामने फिर से 4 जो है वो विषय जो है वो आप लोगों के सामने। यहाँ पर वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, रसायन शास्त्र है और भौतिक शास्त्र है। 4 जो है वो विषय आप लोगों के सामने है। इनके जो है वो आप लोग देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो 33 अंक का रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र 33 अंक का, और तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो आप लोगों का 34 अंक का रहेगा, मतलब टोटल मिलाकर 100 नंबर हो गए। समझ में आ रही है? एज इट इज 3 प्रश्न पत्र होते हैं इनके। समझ में आ रही है? तो प्रश्न पत्र जो है वो फर्स्ट एज इट इज, इसमें भी 33 का 34 का इस तरीके से जो है वो डिटेल में दिया हुआ। और प्रायोगिक जो है वो ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम वाले जो है वो ये सब्जेक्ट है, तो इनका प्रैक्टिकल जो है वो 50 अंक का जो है वो आप लोगों का होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर डिजाइनिंग की डिटेल में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। इसमें भी एज इट इज जो है वो ऊपर वाले भूगोल की तरह ही जो है वो 2 पार्ट रहने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें कि 2 भाग होंगे। प्रथम भाग अनिवार्य होगा, इसका मतलब कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को जो है वो जवाब देने होंगे। प्रथम भाग में 9 प्रश्न है। ठीक है, और 33 अंक वाले प्रश्न पत्र के लिए
33 वाले इस वाले की बात कर रहे हैं। 33 वाले मतलब फर्स्ट जो है वो आप लोगों का पेपर जो है उसके बारे में बात हो रही है, और सेकंड जो पेपर है उनके बारे में बात हो रही है। थर्ड पेपर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात हो रही है। इन चारों सब्जेक्ट के फर्स्ट और सेकंड पेपर की बात हो रही है कि जो है वो 9 प्रश्न रहेंगे 33 अंक वाले जो प्रश्न पत्र है उनमें, ठीक है। तथा 10 अंक प्रश्न रहेंगे किसमें, 34 अंक वाले प्रश्न के लिए। मतलब अगर कोई पेपर 33 नंबर का है तो उसमें तो 9 प्रश्न आएंगे ए भाग में, ठीक है, मतलब कि पहले भाग में, ठीक है। और अगर कोई पेपर 34 अंक का है, ठीक है, तो उसके पहले भाग में जो है वो 10 प्रश्न आएंगे। समझ में आ रही है कुछ इस तरीके से। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 33 नंबर वाले में जो है वो 9 नंबर के 9 प्रश्न रहेंगे, और 34 नंबर वाले प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न 10 अंक के रहने वाले हैं, और शब्द सीमा आप लोगों के लिए 20 रहेगी। इसका मतलब जो है वो आप लोगों को कम से कम जो है वो 3 लाइन हार्ड जो है वो लास्ट जो है वो आप लोग 3-4 लाइन में इसका जवाब देना होगा। इससे ज्यादा आप लोग जो है वो नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, ठीक है। भाग 2 में प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न, ठीक है, और अधिकतम 2 प्रश्न लेते हुए कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है वो कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी को कुल 4 प्रश्न जो है वो हल करने होंगे। इसका मतलब एक के अथवा में एक मिलेगा, ठीक है। एज इट इज दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसके अथवा में आप लोगों को एक और मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में भी अथवा में आप लोगों को उसको और मिल जाएगा, और फोर्थ क्वेश्चन में भी अथवा में आप लोगों को एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और तो कुल मिला के जो है वो आप लोगों को 4 प्रश्न के जो है वो आंसर देने होंगे, 4 प्रश्न हल करने रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6 को या 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया, 24 नंबर जो है वो आप लोगों की इस 4 प्रश्नों से रहने वाले हैं। तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो इन 4 प्रश्नों पर कीजिए भाई। अब बात करते हैं अपने जो है वो 10th सब्जेक्ट पर, गणित पर, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए 3 पेपर जो रहेंगे इसके, पहला 53 नंबर का, दूसरा भी 53 का, और तीसरा प्रश्न पत्र आप लोगों का 54 नंबर का रहेगा, 54 मार्क्स का। समझ में आ रही है। और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों की यानी कि प्रायोगिक परीक्षा जो है वो 40 अंक की आप लोगों की रहने वाली है। अगर आप लोग जो है वो विज्ञान संकाय के हैं, यानी कि आप लोग साइंस सेक्टर से हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र आप लोगों का 40 नंबर का, दूसरा भी 40 का, और तीसरा भी प्रश्न पत्र आप लोगों का 40 अंक का ही रहने वाली है। और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों की 10 नंबर कम की होगी। इसका मतलब 30 अंक की जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगी। अब बात करते हैं गणित के पेपर डिजाइनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। प्रथम प्रश्न है कि भाग 2 होंगे, ठीक है, 2 भाग रहेंगे। प्रथम भाग अनिवार्य होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करना जो है वो अनिवार्य रहेगा। प्रथम भाग में कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 4 प्रश्न जो है वो प्रथम भाग में दिए जाएंगे। विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और कुल 8 जो है वो आप लोगों के अंक के रहेंगे। समझ में आ रही है, क्योंकि 4 प्रश्न है, ठीक है, कुल 4 प्रश्न है और एक प्रश्न 2 अंक का है, तो मतलब 8 नंबर हो गए ना, ठीक है। और कला संकाय में जो है वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आप लोगों का 3 अंक का रहेगा, तो मतलब कुल मिलाकर जो है वो 12 अंक के जो है वो आप लोगों के 4 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और अधिकतम शब्द सीमा 20 रहेगी। इसका मतलब 3 से 4 लाइन में आप लोगों को कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो ये सिस्टम है। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेंगे आप लोगों के, समझ में आ रही है। प्रथम जो प्रश्न पत्र है आप लोगों का उसके बारे में बात हो रही है कि उसके 2 भाग रहेंगे। फर्स्ट भाग आप लोगों को करना अनिवार्य होगा, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों क्वेश्चन के आप लोगों को जवाब देने होंगे। और अगर अंकों की या बात करें तो आप लोग डिटेल में दोबारा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं आप लोग जो है और सेकंड पॉइंट की। तो द्वितीय भाग में प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न भी लिए जा सकते हैं। समझ में आ रही है। कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उनमें से 8 के जवाब नहीं देने आप लोगों को, 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं, मतलब एक के अथवा में एक मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रही है। 4 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का। जी हाँ, विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न जो है वो आप लोगों का 8 नंबर का रहेगा, तथा जो है वो कला संकाय में 3 प्रश्न जो है वो 10 अंक के, तथा एक प्रश्न 11 अंक का होने वाला है। इसका मतलब मैं डिटेल में बता दूं कि विज्ञान वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो जो है वो 4 प्रश्न रहेंगे। चारों प्रश्न जो है वो एज इट इज आप लोगों के जो है वो विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का रहने वाला है, मतलब एक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 नंबर का आप लोग जो है वो एक पेपर हो जाएगा, मतलब ये 4 क्वेश्चन जो है वो इतने नंबर के हो जाएंगे। एज इट इज जो है वो कला संकाय मतलब आर्ट्स वालों के लिए 3 प्रश्न तो आप लोगों के 10 नंबर के रहेंगे। इसका मतलब 30 नंबर तो यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। और एक
लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो 11 अंक का रहेगा, ठीक है। तो 30 नंबर तो ये और 11 नंबर ये, इसका मतलब 41 नंबर यहाँ से आप लोगों के जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र जो तृतीय रहेगा आप लोगों का, उसके लिए एक नोट जो है वो इंपॉर्टेंट दे रखा है कि 2 प्रश्न जो है वो 10 अंक के और 2 प्रश्न 11 अंक के होंगे तीसरे जो है वो प्रश्न पत्र के, क्योंकि आप लोगों का तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो 54 नंबर का आर्ट्स वालों के लिए और विज्ञान वालों के लिए 40 नंबर का होता है, मतलब साइंस वालों के लिए। तो उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपने 11th जो है वो सब्जेक्ट पर कि भूगर्भ शास्त्र, उसमें जो है वो आप लोगों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र आप लोगों को 50 अंक का, दूसरा प्रश्न पत्र भी 50 अंक का रहेगा एवं प्रायोगिक परीक्षा जो है वो आप लोगों की 50 अंक की यहाँ से रहने वाली है, ठीक है। फर्स्ट इसके जो है वो बात करते हैं पेपर डिजाइनिंग की, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि प्रथम पत्र में 2 भाग होंगे, जी हाँ, ठीक है। आप लोगों के जो है वो प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे और प्रथम भाग जो है वो करना अनिवार्य होगा, 20 अंक का आप लोगों का होने वाला है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10 प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे, प्रत्येक अंक जो है प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का आप लोगों का होगा। अधिकतम जो है वो शब्द सीमा 20 रहेगी, मतलब 3-4 लाइन में आप लोगों को जवाब देने होंगे। सिंपल सा मतलब है कि पहले भाग में 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का आप लोगों का जब पूरा सेक्शन रहेगा और सारे क्वेश्चन के आप लोगों को जो है वो जवाब देने होंगे। सेकंड पॉइंट, द्वितीय भाग में जो है वो प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न लेते हुए हर एक खंड से 2 प्रश्न लिए जाएंगे, ठीक है। और कुल 8 प्रश्न आप लोगों को जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद में लिखा हुआ कि परीक्षार्थी को कुल 4 प्रश्न करने होंगे, मतलब एक के अथवा में दूसरा मिलेगा, आप लोगों को समझ में आ रही है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7.5 मतलब 7.5 अंक का आप लोगों का जो है वो होने वाला है। तो जितने भी है कुल जो है वो 11 जो है वो सब्जेक्ट आप लोगों के सामने जो है वो मैंने रखे हैं। इनके जो है वो एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न या कहें कि पेपर की जो डिजाइनिंग है उसके बारे में मैंने डिटेल से जो है वो आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो प्लीज इस वीडियो को जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के यूजी से रिलेटेड, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही जो है वो बनाया गया है, पीडी यूएसयू अपडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखना जो है वो जरूर लिखिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।